ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता पूर्व खंड अध्याय 2। ऋषियों को ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उस परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी के आनंद मंद होकर रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका के साधक क्रम कृषि गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हुए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परम ब्रह्म है या नहीं। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण वह कुछ निश्चय नहीं हो सका। तब वह सब लोग जगत श्रेष्ठा अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलय करते हैं, मणि और मूंगे जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएं छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नामक प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा हुआ है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं और उस वन में एक मनोहर एक विशाल नगर है जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता है। वहाँ दुधुर शक्ति से युक्त बलवान बलाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी चहारदीवारियाँ और सुंदर पाठक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है और विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चुमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहाँ जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वो सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उसमें सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेतृत्व कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध तथा अनूल्यपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा जोगेंद्र भी करते थे। जैसे प्रभात दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चंवरले उनकी सेवा कर रही थी। इसमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उस सूर्य श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति के क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिसकी देह है तथा जो भी ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कार्य और कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्व लोक रूप तथा समस्त लोकों के श्रेष्ठा है, जो संपूर्ण जीवों के शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी भी उन मुनियों का आह्लाद प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग यहाँ एक साथ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं ने श्रेष्ठ उन सब मुनियों का हाथ जोड़कर विनय भारी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के कारण महान अंधकार से आवृत खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपका विदित नहीं हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्जामी, उत्तम, विशिष्ट
परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है। कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप के द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, आपके इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यानमग्न हो रुद्र ऐसा कहने से आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, अध्याय 2।